देखिए अनअकैडमी नासिक सेंटर हमने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। अब इस को स्टार्ट करने का विज़न जो मेन हमने लिया था कि बच्चे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट में कोई गैप नहीं हो। अब देखिए मैं अगर यहाँ के अच्छे सेंटर्स को देखता हूँ तो वहाँ पर मैं एक चीज़ फ़ील करता हूँ कि नंबर ऑफ़ लर्नर्स जो एक क्लास में बैठते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। उनको फिर वो टीचर टेकल नहीं कर सकते, उन्हें पर्सनल टाइम नहीं दे सकते। हमने यहाँ पर जब स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने इस बात का ध्यान रखा कि एक क्लास में टीचर और स्टूडेंट रेशियो एक सेटिस्फैक्ट्री नंबर होना चाहिए। आई मीन अगर मैं आपसे बताऊं कि नॉर्मली सेंटर्स में 80, 90, 100 स्टूडेंट्स तक एक क्लास में रहते हैं, लेकिन हमने ये काउंट 45 रखा है। एक क्लास में हमारे 45 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो कि बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहाँ पे बच्चा इंटरेक्ट भी कर सकता है। क्या होता है जब हम बहुत सारे बच्चों को एक क्लास में पढ़ाते हैं तो उन्हें अपनी, कई बच्चे शाय होते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी नहीं शो कर पाते, मतलब उन्हें लगता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस की तरह लगता है, तो और ज़्यादा वो सप्रेस होते जाते हैं। तो इस पर ध्यान रखा है कि इतना नंबर हो कि टीचर वन ऑन वन सब पर ध्यान रख सकें, सबसे कनेक्ट कर सकें, बच्चे ओपनली उनके पास जाकर डाउट पूछ सकें। यहाँ पर हमने ये भी गैप नहीं रखा कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो ही उनके डाउट लेंगे, तो बच्चा आराम से टीचर से इंटरेक्ट कर सकता है, उनसे एक्स्ट्रा टाइम ले सकता है, कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। एक पॉइंट ये है। दूसरा मैं ये फील करता हूँ जो बच्चे दूर से आते हैं, अपना घर छोड़कर आते हैं, तो उन्हें इमोशनल सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है। उन्हें मोटिवेट करने के साथ हमें इन चीज़ों को भी बताना होता है कि वो आगे किस तरह से, किस पाथ पर ईज़िली जा सकें, बिकॉज़ पहली बार घर छोड़ा होता है तो वो काफ़ी मिस भी कर रहे होते हैं अपनी फैमिली को। तो टीचर्स अगर कनेक्टेड रहेंगे तो वो वैसा उन्हें इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं, प्लस हम उन्हें पढ़ने का भी एक एनवायरनमेंट देते हैं। हॉस्टल में बच्चा रहता है तो एक हॉस्टल में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं, हम सब पढ़ने वाले नहीं हैं, तो वहाँ पर उनकी स्टडी सही से नहीं हो पाती। तो हमने लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ रखी है अपने सेंटर पर। बच्चे आराम से यहाँ पर सुबह से शाम को बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वो इस एनवायरनमेंट में ईज़िली अपनी स्टडी गो थ्रू कर सकते हैं, और बीच में कोई डाउट आता है तो वो अपने टीचर के पास जाकर वो भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैम देखिए हमने हर सेगमेंट को यहाँ पर ओपन करने की कोशिश की है। जैसे जो बच्चे आते हैं 11th में इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रिपरेशन करने, तो होता क्या है कि वो उस तरह से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग उनकी नहीं हुई होती। प्रॉब्लम आती है जब हम 11th में उन्हें पहली बार पढ़ाते हैं, उनकी जो लर्निंग है वो उस लेवल की नहीं है कि वो आराम से 2 साल में पूरा जेई का सिलेबस या पूरा नीट का सिलेबस गो थ्रू कर सकें। इसलिए हमने यहाँ पर फाउंडेशन क्लासेस भी स्टार्ट की हैं कि बच्चा अपना कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर सके। काफ़ी पहले से 8 से हम ये क्लासेस स्टार्ट करते हैं, तो 8th, 9th, 10th हम उनके कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। उसके बाद 11th, 12th वो टारगेटेड स्टडी करते हैं अपनी गोल की। जैसे मैंने बोला आपको कि फाउंडेशन कोर्सेज हमारे 8 से स्टार्टेड हैं। 8th, 9th, 10th यहाँ पर बच्चा ज्वाइन कर सकता है। वो आगे की जो भी उसका गोल है उसके लिए जो प्लेटफॉर्म रेडी करना है, उसके लिए जो कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं, वो बच्चा पहले से 8th, 9th, 10th से कर सकता है। उसके बाद हमने कोर्सेज रखे हैं यहाँ पर जेई, आई मीन अगर उसे इंजीनियरिंग करनी है तो जेई का यहाँ पर वो एडमिशन ले सकता है, JEE। MSCT का कोर्स हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, और अगर बच्चे का गोल मेडिकल है, डॉक्टर बनना है, तो नीट की प्रिपरेशन मैम यहाँ पर होती है। फाउंडेशन के 8th, 9th, 10th 3 क्लासेस के फाउंडेशन कोर्सेज हैं। उसके बाद मेडिकल में बात करूँ तो नीट का 11th और 12th का कोर्स है। उसके बाद आफ्टर 12th बच्चा जब रिपीट करता है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है, एक रिपीटर का बैच है। और अगर उसे इंजीनियरिंग करनी है तो सेम इंजीनियरिंग में है, वो 11th में कनेक्ट कर सकता है, 12th में, और आफ्टर 12th जब वो रिपीट कर रहा है तो वो भी कोर्स ज्वाइन कर सकता है। साइमल्टेनियसली हमने क्योंकि MST CT एक रिनाउंड
एग्ज़ाम है जिसके थ्रू बहुत अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है महाराष्ट्र में। तो हमने MST CT का भी कोर्स रखा है जिसमें बच्चा 11th-12th से ज्वाइन कर सकता है, और उसका क्रैश कोर्स भी हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखिए, अनअकैडमी स्टार्ट हुआ था 2014-15 में, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट हुआ था। तो 2014 से 19 तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही अनअकैडमी रहा। अनअकैडमी में नंबर ऑफ कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन चलते हैं, अलग अलग फील्ड में हैं। उसका एक सेगमेंट है जहाँ पर नीट, JEE और फाउंडेशन की क्लासेस होती हैं। तो बच्चा ऑनलाइन में पूरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकता है। बच्चा एक सपोर्ट की तरह उसका भी यूज़ कर सकता है। जैसे ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पर वो अटेंड कर रहा है, उसके साथ वो ऑनलाइन सपोर्ट भी ले सकता है, जहाँ पर उसके डाउट क्लियर हो सकते हैं, जहाँ पर वो प्रैक्टिस टेस्ट दे सकता है। अपनी एक ऐप होती है, उस ऐप का लॉगिन मिलता है सारे लर्नर्स को, और उसके थ्रू वो प्रैक्टिस टेस्ट दे सकता है, नोट्स गो थ्रू कर सकता है, ई-नोट्स, और अपने डाउट क्लियर कर सकता है। प्लस वो बैचेस भी ज्वाइन कर सकता है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी के होते हैं। ऐड ऑन करूँगा मैं इसमें, जो हमारी क्लासेस फैकल्टीज़ लेते हैं वो सब रिकॉर्ड होते हैं। ईच एंड एवरी क्लास जो हमारी यहाँ पर होती है वो रिकॉर्ड होती है। वो रिकॉर्डिंग भी बच्चे को ऑनलाइन उसकी ऐप पर थ्रू आउट द ईयर, इवन अगर वो उसने 2 साल का कोर्स लिया है तो थ्रू आउट द 2 ईयर्स वो उसको अवेलेबल रहती है, ईच एंड एवरी क्लास। तो अगर उसे रिवीजन करना है वो उनसे रिवीजन भी कर सकता है। अगर बाय एनी चांस वो इमरजेंसी में नहीं आया किसी दिन, तो वो उस क्लास से पूरी तरह से पढ़ भी सकता है।